जय श्री राम। आज का मेरा विषय है आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात चल रही थी। तो उस दौरान मेरे नज़र में एक वीडियो आया था और यह वीडियो में एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मराठा एक अलग जात है और इसको प्रूव करने के लिए वो शिवाजी महाराज ने लिखे हुए पत्र उनको उनका हवाला देता है। और शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में कई सारे पत्र लिखे और वो कहता है कि उसमें उन्होंने मराठा को अलग जात बताया है और कहा है कि इनको स्पेशल फेवर्स दिए जाए। तो वह व्यक्ति शिवाजी महाराज का उपयोग करके यह कहता है कि मराठा एक जात है, ये प्रूव हो चुका है और मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। जब मैंने यह वीडियो देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति को थोड़ी सी भी लज्जा है, क्योंकि तुमको भीख मांगना है तो तुम अपने दम पर मांगो, शिवाजी महाराज को आगे करके मत मांगो। क्योंकि शिवाजी महाराज जो थे वो आरक्षण लेने वाले नहीं, देने वाले राजा थे। ठीक है, वो एक छत्रपति राजा थे। आपको पता चलेगा कि अगर आप महाराष्ट्र से है, अगर आप मराठी बोलते हैं या आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, तो दो एंटिटीज के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, उनके लिए सिर्फ प्रेम और सिर्फ श्रद्धा होती है आपके हृदय में। एक तो है विठोबा और दूसरे है शिवबा। ठीक है, क्योंकि शिवबा एक ऐसे छत्रपति राजा थे जिन्होंने ऐसे काल में जब सारे हिंदुओं का मनोबल टूट चुका था, तब हिंदुओं का जो आत्मसम्मान है उसको पुनः जागृत किया और उनको कहा कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है इन म्लेच्छों से दबे दबे रहने की, हम इनसे अपना स्वराज्य छीन के लेंगे। यह बोलने वाले वह पहले राजा थे जब हमारे हिंदुओं का मनोबल टूट चुका था। ठीक है, तो शिवाजी महाराज का एक जितनी भी पुस्तकें आप उन पर पढ़ेंगे, आपको एक बात तो बहुत क्लियर हो जाएगी कि शिवाजी महाराज जो थे वो ही वॉज एन एक्सेप्शनल लीडर। उनको व्यक्तियों की बहुत अच्छी परख थी, तो वो किसी भी काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुनते थे। ठीक है, और इंश्योर करते थे कि उनका जो काम है वो सही से हो। और उनका एक ही सपना था और वह था हिंदवी स्वराज का। म्लेच्छों को यहाँ से भगाना है और हिंदुओं का साम्राज्य फिर से यहाँ पर स्थापित करना है। यह एक अकेला सपना रखकर वह अपना जीवन भर उन्होंने अपना इस एक सपने को समर्पित किया था। ठीक है, और ऐसा करते वक्त उनको नेचुरल है कि उनको लोगों के मदद की आवश्यकता थी। तो तब उन्होंने यह नहीं देखा कि यह व्यक्ति कौन से वर्ण से है, उन्होंने यह देखा कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति में सामर्थ्य है, अगर है तो यह मेरे मिलिट्री में शामिल हो। ओके, तो ही वॉज एन एस्ट्यूट लीडर हु हैड अ वेरी गुड आई फॉर द परफेक्ट पर्सन फॉर द जॉब। ठीक है, तो उन्होंने वर्ण देखे बिना हर वर्ण के व्यक्ति को चुना है अपने इस हिंदवी स्वराज के स्वप्न को पूर्ण करने में। ठीक है, और जब भी वो मराठा ऐसे कहते थे, उसका अर्थ कोई जात नहीं थी। मराठा वह व्यक्ति होते थे जिनको जो मराठी में बोलते हैं, दैट्स इट। ओके, क्योंकि अगर आप देखें उनको जिन जिन ने मदद की, मैं उसकी एक मैंने सूची बनाई है, बट दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसके परे भी बहुत सारे लोगों ने उनके जो हिंदवी स्वराज का जो सपना था उसमें अपना योगदान दिया है। ओके, और अपनी लॉयल्टी को पूर्णतः प्रूव किया है। तो मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ती हूँ, आप जरा देखें। पहले तो दादोजी कोंडदेव, यह तो शिवाजी महाराज के पिता और मेंटर के स्थान पर थे। ठीक है, फिर बाजी प्रभु देशपांडे। ओके, फिर आते हैं तान्हा जी, फिर यसाजी, फिर कान्हो जी, फिर फिरंगो जी, फिर ज्ञानू, फिर शिवा, फिर मानको जी। ऐसे ये लिस्ट बनती जाती है। इसमें उन्होंने जाति या वर्ण को नहीं देखा, उन्होंने यह देखा कि यह व्यक्ति सामर्थ्यवान है या नहीं। ठीक है, तो यह व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने स्वयं कहा था कि मराठा एक जात है और मराठाओं को स्पेशल फेवर्स मिलने चाहिए, सर्वतः झूठ है। और ये जो है शिवाजी महाराज को आगे रख के भीख मांगने का जो यह व्यक्ति काम कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि शिवाजी महाराज स्वयं
जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वो आरक्षण देने वाले राजा थे, ठीक है? जिनके पास जो गरीब भूखे व्यक्ति है, ब्राह्मण है, उनकी वो मदद करते थे। उन्होंने वतनदारी सिस्टम इस्टेब्लिश की थी ऐसे गरीब ब्राह्मणों का की सहायता करने के लिए। वैसे ही कोई अगर सैनिक है, उनका सैनिक मर जाता है और उनके परिवार का जो भरण पोषण है वो भी वो देखा करते थे, ठीक है? तो उनका नाम रख के एटलीस्ट आप आरक्षण मत मांगो। तुम्हें मांगना है, तुम अपना चेहरा दिखा के मांगो, ठीक है? शिवाजी महाराज का नाम बीच में मत घसीटो। वो जब थे तब तक ब्रिटिश ने अपनी यह गंदी चाल नहीं चली थी। उन्होंने कास्ट सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो उन्होंने जब मराठा की बात की थी तो उन्होंने उन व्यक्तियों की बात की थी जो उनके स्वराज्य के सपने में शामिल थे और बहुत ही अपना मतलब सर्वस्व त्याग के योगदान दे रहे थे, ठीक है? तो इट वॉज जस्ट मेंट एज मराठी स्पीकिंग पीपल। ओके, सो यही बात मुझे कहनी थी। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब किसी ऐसे महाराज का नाम लेकर भीख मांगने का प्रयास किया जाता है जिन्होंने जो आत्मसम्मान से जिए हैं, जिन्होंने स्वयं का नहीं पूरे पूरे हिंदू समाज का उद्धार किया है। जहाँ पर भी मंदिर टूटे थे, तोड़े गए थे, जहाँ पर अवैध मस्जिदें बांधी गई थी, उन्होंने उसको सबको गिराया और फिर से मंदिर को बंधवाया है, ठीक है? वैसे ही जो भी गरीब और बेसहारा लोग थे उनकी मदद की है, उनको न सिर्फ प्रोटेक्शन दिया है बट उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया था उन्होंने। तो उनका नाम लेकर प्लीज़ इस तरह का जो है झूठ ना फैलाए। और आपको मांगना है आरक्षण, आप बोलो कि हाँ मुझ में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, हाँ मुझ पे बहुत अत्याचार हुए, मुझे आरक्षण दो, ये खुद का मुंह खोल के मांगो। शिवाजी महाराज का नाम बीच में मत घसीटो। यही मुझे कहना था। जय श्री राम।